साथ जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ की रद्द परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रद्द की गई परीक्षा पर स्टे लगा दिया। इस फैसले के बाद जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के दोबारा काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया। वहीं जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी 3 याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लंबे समय से असमंजस में चल रहे अभ्यर्थियों को यह बड़ी राहत मिली है। तो जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ की रद्द परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रद्द की गई परीक्षा पर स्टे लगा दिया। इस फैसले के बाद जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के दोबारा काम पर लौटने का रास्ता साफ हुआ है। वहीं जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी 3 याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लंबे समय से असमंजस में चल रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हेलो, पहला तो कोर्ट ने बोला है स्टेट को कि आप इस पूरे मैटर से रिलेटेड जो भी पिटिशन दायर हुआ है, जो भी है, आप अपना पक्ष सामने लाए बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एफिडेविट। तो सरकार एक एफिडेविट फाइल करेगी, अपनी जवाब को दाखिल करेगी। दूसरा, कोर्ट ने एक स्टे लगाया है। स्टे किस बात पे कि जिन लोगों का भी अपॉइंटमेंट हुआ है परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट, उन सारे लोगों को काम से नहीं निकाला जा सकता। वो लोग अपना काम करेंगे। नोटिफिकेशन पे स्टे लगा दिया है। तीसरी चीज कोर्ट ने ये बात बोली है, क्योंकि इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हो, इसीलिए इस पूरे केस को जल्द से जल्द सुना जाएगा ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस, ताकि जल्द से जल्द एक डिसीजन आ सके। झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले ने राज्य भर में कार्यरत जो है सीडीपीओ जो अधिकारियों ने बड़ी राहत दी है। जाहिर है कि राज्य सरकार की उस नियुक्ति परीक्षा जो 22 नियुक्ति परीक्षा रद्द की गई थी, उसमें सीडीपीओ भी शामिल था। हमारे साथ देख सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट में तमाम जो सीडीपीओ के अधिकारी हैं पहुंचे हैं और कहते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला, राहत लाने वाला, सुकून लाने वाला, पसीना पोंछने वाला फैसला है। जी सर, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोगों के फैसले पे जो रद्द किया गया था सरकार के द्वारा, उस पर स्टे लगा दिया गया है। तो जो हमारे पहचान जो चला गया था, वो पहचान वापस दिलाने का काम माननीय उच्च न्यायालय ने किया था। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें काफी खुशी है कि हमारे जो रद्द की गई थी उस पे उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम दिव्या राजन है और मैं पलामू जिले से आती हूँ। पलामू से पहुंची, रांची से खुशी लेकर जा रही हैं? जी सर, बिल्कुल। और आप कहाँ से हैं? मैं रांची से ही हूँ। रांची से हैं। आप मैडम कहाँ से हैं? मैं बोकारो की रहने वाली हूँ और आज माननीय उच्च न्यायालय ने हमें बहुत बड़ी राहत दी है और दोनों पक्ष को सुने बिना फैसला नहीं लिया जा सकता था। हमें अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा था। कहाँ कार्यरत हैं आप? मैं अभी सोनहातू ब्लॉक रांची में हूँ। जी हाँ। फिर अब जाएंगे, योगदान देंगे? जी सर। रद्द हो गया था तब तो वैसा हम लोग को ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जब अभी स्टे लग गया है तो हम लोग को खुशी हुई है। जी आज मैं अंदर ही था कोर्ट में, और जब हमने देखा कि माननीय जज साहब ने ये कहा कि अगर इसमें जेन्युइन बच्चों का जो 2700 बच्चे जो ओवरऑल जो ब्लैंकेट जो रद्द का जो सरकार का निर्णय था, उस पर जो माननीय जज साहब हैं उनका जो उनका ओपिनियन था, उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे जेन्युइन बच्चे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जो मेरिट लिस्ट निकला है, इसमें हम लोग को एक सप्ताह का समय भी मिला था कि इसमें कोई भी अपना क्लेम कर सकते हैं, किसी को भी अगर आपत्ति हो, लेकिन किसी ने उस समय तो आपत्ति किया नहीं। और हमने ऑलरेडी बहुत सारे हम लोग में से कम 30 लोगों ने बहुत अच्छे। नाम क्या? नाम बताइए। मेरा नाम सीफन आलम है। मैं रांची जिला से हूँ। पदस्थापित कहाँ है? अभी पद स्थापित हम लोग नहीं, अभी हम लोग प्रशिक्षु हैं। 4 महीने से हमारी ट्रेनिंग चल रही है अलग अलग ब्लॉक्स में। अभी मैं बुंडू से अप डाउन कर रही हूँ और बुंडू जिला में ही मैं अपना फील्ड ट्रेनिंग ले रही हूँ। देख सकते हैं खुशियों के कई चेहरे हैं। कल तक ये चेहरे मायूस थे, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि जब हम जाएंगे राहत की उम्मीद में झारखंड हाईकोर्ट, तो वहां से कोई न कोई ऐसा फैसला आएगा जो वास्तव में हमें राहत और उम्मीद और एक सुकून देगा। जाहिर है कि झारखंड हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से जो सीडीपीओ पदाधिकारी हैं उनमें काफी खुशी है और उत्साह का माहौल है। कैमरा संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीजीएल पास अभ्यर्थियों के बीच खुशी का माहौल है।
राज्य सरकार के आदेश पर स्टे लगने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। दिव्यांग अभ्यर्थी जावेद अंसारी का कहना है कि पिछले 3 दिन उनके और उनके परिवार के लिए बेहद कठिन रहे। नौकरी को लेकर बनी अनिश्चितता ने उन्हें परेशान कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उम्मीद फिर से लौट आई है। पर कोर्ट की टिप्पणी और फिर खुशी की लहर, ये खुशी की लहर उन अभ्यर्थियों के ऊपर है जो पिछले कुछ समय से नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनकी नौकरी चले गई थी। सरकार ने उनके नौकरी को खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगाया। पिछला 2 दिन कितना दुख भरा रहा, क्या बताएं सर, कितना दुख भरा रहा, हम क्या बताएं। हम और मेरी मम्मी, मेरी वाइफ यहाँ पे अभी रह रहे हैं। मैं एसओ पोस्टेड था पेयजल विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नेपाल हाउस में, तो डोरंडा में मैं रह रहा था भाड़ा पे। अब समझिए क़यामत का 2 रात हम लोग गुजारे हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। एजे विकलांग हम कितना संघर्ष करके आए हैं और उसका गवाह पूरा गांव वाला है, ये नहीं कि हम, उसका गवाह पूरा गांव वाला है। और सिर्फ बोल देने से कि रद्द मतलब रद्द, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जेन्युइन छात्र के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हाँ, आप अब ये भी है कि हम जेन्युइन है वो हम किस तरह से दिखाएं। हम तो सीना फाड़ के दिखा नहीं सकते। हम चोर है तो मेरा माथा में भी नहीं लिखा है, लेकिन कहने का मतलब है एक दर्द था, आज उससे कुछ राहत मिला है। अब मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि एक निष्पक्ष जांच हो, इंडिविजुअल जांच करा लीजिए ना, आप मेरा जांच करवा लीजिए, सबका जांच करवा लीजिए। 2000 तो कैंडिडेट है। कहाँ से हैं आप? मैं हजारीबाग जिला का हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी है। बिल्कुल, आप देखिए कि ये दिव्यांग हैं। आज जब इनकी नौकरी वापस लौटी है तो इनके चेहरे पर भी खुशी है। इनका कहना है कि पिछले 2 दिनों का रात कयामत भरा रात रहा है। ये 2 दिन हमारे लिए दुख भरा रहा है। डोरंडा में जिस घर में रहते थे वहाँ हर रोज रात सता रहा था कि आखिर जब नौकरी चले गई तो अब जीवन कैसे चलेगा, क्या मैं उस काबिल हूँ कि इतने पैसे दे सकता हूँ नौकरी के लिए। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो सरकार पूरे मामले की जांच करा ले, एक लोगों की जांच करा ले और जो दोषी हैं उस पर ही कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद छात्र आंदोलन और नियुक्ति परीक्षा विवाद पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने राज्य सरकार पर छात्रों के साथ छल और धोखा करने का आरोप लगाया। सवाल उठाया कि जब छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे तो अचानक रात में नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी का आरोप है कि आंदोलन खत्म कराने की कोशिश थी और साथ ही पार्टी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि अगर सरकार सही है तो निष्पक्ष जांच से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस सरकार ने षड्यंत्र के तहत ये सारे काम किए हैं। मुझे लग रहा है छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्र फिर से उद्वेलित होंगे और झारखंड की बदनामी होगी तो इसका कौन जिम्मेवार होगा। और जेपीएससी परीक्षाओं की कथित गड़बड़ियों की जांच को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता हरि शरण देवगन की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में जेपीएससी परीक्षाओं से जुड़ी चल रही जांच को झारखंड सीआईडी से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिए दाखिल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। अब सभी की नजरें इस सुनवाई पर टिकी हैं कि शीर्ष अदालत जांच को लेकर क्या रुख अपनाता है।